भगवान शिव काल से परे हैं, वो आदि हैं, वो अनंत हैं, वो महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय सताता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक बार तो अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की कृपा कुछ ऐसी है, कोई एक बार महाकाल के दर्शन कर ले तो उसका मन बार बार वहीं खिंचा चला जाता है। वो भगवान के सामने खुद को समर्पित कर देता है। हमारे महाकाल में जादू ही कुछ ऐसा है। चलिए आज जानते हैं उज्जैन के महाकाल की उत्पत्ति हुई कैसे। कई सारी मान्यताएं हैं और कई सारी अलग अलग कहानियां हैं जो बताती हैं महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ। आज हम ऐसी 3 कहानियों के बारे में जानने वाले हैं। माना जाता है कि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल का मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था। बाबा महाकाल का मंदिर लगभग 800 से 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। सबसे पहली पौराणिक कथा के अनुसार किसी बालक की भक्ति से उत्पन्न हुए थे बाबा महाकाल। प्राचीन काल में उज्जैन पर राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। मणिभद्र नामक गण राजा उज्जैन के शासक चंद्रसेन के मित्र थे। गण राजा मणिभद्र के पास एक चिंतामणि थी। चिंतामणि को मणिभद्र ने उज्जैन के राजा चंद्रसेन को प्रदान कर दिया था। राजा चंद्रसेन ने मणि को अपने गले में धारण कर लिया और जैसे ही उन्होंने उस चिंतामणि को अपने गले में धारण किया तो न जाने अचानक से उनका कीर्ति और यश इतना बढ़ चला कि चारों तरफ उनके चर्चाएं होने लगी। अब आसपास के राजाओं में जलन होने लगी और उन्होंने उससे उस चिंतामणि की मांग की, पर राजा चंद्रसेन ने सबको मना कर दिया क्योंकि वो चिंतामणि अब उनको बड़ी प्यारी हो चुकी थी। इस पर आसपास के राजाओं ने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया। जब चंद्रसेन को कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वो भगवान शिव की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। एक बार राजा चंद्रसेन जब ध्यान मग्न थे तब एक औरत अपने बच्चे के साथ वहां पर आती है। शिव भक्ति में ध्यान मग्न राजा को देखकर न जाने उस बालक को क्या होता है। वो अपने घर जाता है, एकांत स्थल में बैठकर किसी पत्थर को शिवलिंग का रूप मानकर वो भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है। उसकी माता उसके पास कई बार आती है कि पुत्र भोजन कर लो, पर वो बालक भगवान के ध्यान में लीन हो चुका था, वो नहीं उठता है। इस पर उसकी माँ को क्रोध आ जाता है। वो उसके सामने से वो पत्थर रूपी शिवलिंग को उठाकर फेंक देती है और वो जो भी सामान होता है, पूजा सामग्री, सबको फेंक देती है। अपनी माता का क्रोध देख बालक जोर जोर से रोने लगता है और भगवान शिव का नाम पुकारता है और भगवान शिव का नाम पुकारते ही वो बेहोश हो जाता है। मात्र 5 साल के बालक की श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। जब बालक को होश आया तो बालक देखता है कि उसके सामने एक विशालकाय स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा था जिसमें अत्यधिक प्रकाशवान ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह देख वह बालक बहुत खुश हो जाता है और भगवान शिव की भक्ति में मग्न हो जाता है। कहते हैं धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाती है और यही स्थान महाकाल माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बाबा महाकाल की उत्पत्ति जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब हुई थी। उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां यानी किरणें सृष्टि के जिस जिस स्थान पर गिरी वहां वहां ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था। उज्जैन के बाबा महाकाल की उत्पत्ति भी सूर्य की 12 रश्मियों में से एक सूर्य रश्मि जो उज्जैन पर गिरी थी उसी से हुई थी। सूर्य रश्मि के गिरने से उज्जैन की भूमि को उसर भूमि अर्थात शमशान की भूमि भी कहा जाता है। इस कारण बाबा महाकाल की नगरी को तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से बेहद खास और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में अवंतिका नामक एक बड़ा ही प्यारा नगर हुआ करता था। इसी नगर में ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता होने के कारण वेद प्रिय नाम से जाने जाते थे। वेद प्रिय एक ज्ञानी और कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे।
वेद प्रिय भगवान शिव के भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी आराधना करते थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त मनुष्य के धार्मिक कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश की। दूषण ने अवंतिका वासियों को धार्मिक कार्यों को ना करने की बात कही, परंतु अवंतिका वासियों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे क्रोधित होकर अवंती वासियों पर दूषण ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। जब वेद प्रिय ने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की शरण में जाकर समस्त अवंती वासियों की रक्षा के लिए प्रार्थना की, तब पार्थिव शिवलिंग काल के गर्भ अर्थात पृथ्वी के गर्भ में समा गया और वहीं पृथ्वी के गर्भ से महाकाल का उदय हुआ, जिनकी हुंकार मात्र से दूषण की सेना का अंत हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने अवंतिका वासियों को वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों के अनुरोध पर भगवान शिव सदा के लिए अवंतिका में बाबा महाकाल के सुंदर स्वरूप में विराजमान हो गए। बाबा महाकाल वहाँ विराजमान हुए और उन्होंने सभी अवंतिका वासियों की रक्षा करने का वचन दिया। माना जाता है जो भी इंसान सच्चे दिल से अपने मन की कोई भी मनोकामना लेकर भगवान महाकाल के दर्शन में जाता है, उसकी सारी परेशानियाँ महाकाल हर लेते हैं। महाकाल हैं ही इतने प्यारे। तो एक बार जोर से बोलते जय महाकाल, जय महाकालेश्वर।